सर एक प्रश्न था। जैसे कि एक बार डिस्कस हुआ था कि क्रोध भी एक्सपेक्टेशंस की वजह से आता है कई बार। तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनको रियलाइज कैसे करें? कई बार वो भी रियलाइज नहीं कर पाते। ऐसा है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। कामनाएं, अपेक्षाएं, जो एक्सपेक्टेशंस आप कह रहे हैं, कामनाएं, अपेक्षाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, ये सारी हैं। इनमें जब भी हम इसी के लिए भागा, जो हम रैट रेस में लगे हुए हैं, इसी के लिए लगे हुए हैं। और क्योंकि अभी हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जैसे मैंने अभी कहा, वो है कि हम बाहर के कंफर्ट्स में अभी जाना चाहते हैं, इंद्रियों के सुख भोगना चाहते हैं, और उसी के लिए हम पुरुषार्थरत हैं। और जब भी कहीं पे कोई भी उसमें विघ्न आता है, चाहे अपेक्षा हो चाहे कामना हो, हम जो चाहते हैं सामने वाला वैसा नहीं करता है। कई बार क्या होता है, अपेक्षाएं भी कुछ तो हमारी हिडन होती हैं, हिडन इन द सेंस कि हम लोग किसी से अपेक्षा कर रहे हैं और उसको खबर भी नहीं होती। एक होता है कि अपेक्षा की सामने वाले को पता है, या सामने वाले को आपने कम्युनिकेट किया है। हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, उसको पता नहीं है, वो करता नहीं, तो हम दुखी हो रहे हैं। तो इस तरह से अपेक्षा हमने रखी, इसलिए हम दुखी हैं। तो हमें ये नेचुरल है वैसे, जो क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जहाँ पे चार लोग रहेंगे, चाहे वो फैमिली के रूप में, चाहे कहीं पे भी आप रह रहे हैं, तो कुछ समय बाद जो अजनबी हैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं होती, जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं होती। लेकिन जहाँ पे भी आप एक समूह में रहने लगते हैं, चाहे वो दोस्त मित्रों का हो, ब्लड रिलेशन हो या ना हो, इवन अक्वेंटेंसेस जब ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं, तो वहाँ भी अपेक्षाएं जुड़नी शुरू हो जाती हैं। उसका कारण होता है कि हम जो दूसरों को देते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो हमें दें, लेकिन सच्चाई कई बार ये होती है कि हम भी नहीं दे रहे होते। वो भी सामने वाला भी कोई अपेक्षा रखे हुए है कि ही और शी शुड बिहेव लाइक दिस, और वो वैसा नहीं कर रहा है। हर एक को बाबा कहते हैं ना कि अपने स्वरूप में स्थित होके आप सोचो, क्योंकि हमारा पहला काम अपेक्षा रखना नहीं है, दूसरों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है। क्योंकि हम इस वक्त हमारा हाथ ऊपर है, ऐसे हम देने वाली मुद्रा में, हम ऐसे लेने वाली मुद्रा में नहीं। तो हम तो ये देखें कि संसार की क्या इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं हैं, और दाता रूप बन के, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि हम तो दाता रूप बन के, किसी की अगर अपेक्षा है, वार्तालाप करके भी जाना जा सकता है कि उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या वासनाएं हैं। और अगर वह नहीं भी जानते, इतना तो हम सबको पता ही है कि हर एक को प्रेम चाहिए, हर एक को मुस्कान चाहिए, हर एक को खुशी चाहिए। तो हम उसमें, चाहे सामने वाला कहे ना कहे, हम लोगों को तो इसमें योगदान देना ही चाहिए कि हम सबको सुख दें, शांति दें, आनंद दें, प्रेम दें, ज्ञान दें। जो निर्बल है उनको शक्ति दें, जो अंधे हैं उनको आंखें दें, जो लंगड़े हैं उनको टांगे दें, सहारा दें। तो ये हमारी लोगों की भी हमसे अपेक्षा है, भक्तों की जो है अपने की अभीष्ट देवताओं से जो है अपेक्षा है, इच्छा है, कामना है। क्योंकि सकाम भक्त होते हैं, इस दुनिया में भी इसी तरह से है। तो एक लेवल तो है, जैसे हम साधारण लेवल है रिश्तों के अंदर, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। जैसे शादी विवाह पे भी कई लोग रूठ जाते हैं, क्योंकि उनकी कई अपेक्षाएं होती हैं, सामने वाले को पता ही नहीं होता कि उनकी अपेक्षाएं किस लेवल की हैं। तो फिर वहाँ पे जो है कोई रूठ जाता है, कोई मना रहा है। तो इस तरह से हम एक फैमिलियर लेवल पे, जो फैमिली लेवल है वहाँ पे हैं। एक जो है थोड़ी लाइट लेवल की जो होती हैं, जितना हमारा रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कम होती, उतनी अपेक्षाएं भी कम होती।
लेकिन जितना जितना हम स्वयं में परफेक्ट बनते जाते हैं, स्वयं में एक्सेलेंस और परफेक्शन आती जाती है, उतनी उतनी हमारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं कम होती चली जाती हैं। जितने हम आधे अधूरे होंगे, जितना हम अभावग्रस्त होंगे, प्रेम का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, आनंद का अभाव है, उतना हम बाहर तलाशेंगे। और जितना हम भीतर भर जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, उतनी हमारी बाहर की अपेक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं सब समाप्त होने लगेंगी। तो हमें, अगर हम, जैसे आपने कहा रियलाइजेशन तो हमें इसी बात का करना है कि मेरा जो एक्चुअल, मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, अगर मैं उसमें जागृत हो जाऊं और मैं स्वयं को एम्पावर कर लूं, स्वयं को संपन्न बना लूं, परफेक्ट बना लूं, स्वयं में एक्सेलेंस ले आऊं, तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस वक्त मुझे जो सारी अपेक्षाएं, कामनाएं पूर्ण करनी है, वो परमात्मा आया हुआ है, वो कहता है मेरे से जो मर्जी पूरा करो, मैं दाता हूँ, सब सुख दाता राम। वो परमेश्वर सब सुख देने वाला है। अगर वहां से हम संपन्न हो जाएंगे तो हम दूसरों को देने वाले दाता बन जाएंगे, दानी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे। तो हमें उस रूप में पहुंचना है। हम साधारण रूप में, जो साधारण दुनिया की इच्छाएं, कामनाएं हैं, इनसे तो हम कभी के ऊपर उठ गए। ये संसार की कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, वो तो दुनिया वाले उसी जो है अंधी दौड़ में, भौतिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं। लेकिन एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, वो तो इन सारी भौतिक कामनाओं से क्यों ऊपर उठ जाता है? क्योंकि उसको स्पिरिचुअली जब थोड़ा सा परमपिता परमात्मा का, कहते हैं ना, योग में टेस्ट आना शुरू होता है, योग में महारस मिलता है, परम रस मिलता है, परमानंद मिलता है, तो ये दुनिया के छोटे मोटे जो है ना विषय सुख, भोग, उनसे वो चेतना अपने आप ऊपर उठने लगती है और जिंदगी जो है खूबसूरत बनने लगती है। तो ये अपेक्षाएं, कामनाएं अभाव के कारण होती हैं। हमारे में किसी चीज का अभाव है, तभी हम किसी के प्रभाव में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें जितना जितना हम अपने स्वभाव में पहुंच जाएंगे, तो हमारे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होगा। हमारी अपेक्षाएं, कामनाएं, वासनाएं सब शांत होने लगेंगी। तो अल्टीमेटली हमें उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, जो पूर्ण है, संपूर्ण है। उससे जुड़ के हम भी संपूर्ण हो जाएंगे। तो सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, मिनिमाइज हो जाती हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच सर।